हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रुपेश जेटली। अभी तक हम लोग बात करते थे बार बार म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और बॉन्ड्स की, लेकिन आज की डेट में बाजार में इससे भी अलग तरह के इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज आ चुके हैं, जिसमें आपको इस तरह की जो आप रिटर्न्स देखते हैं या जो प्रोडक्ट देखते हैं उससे अलग एक प्रोडक्ट है जो कि जल्दी लॉन्च हुआ और इस समय काफी पॉपुलर है। उसको बोलते हैं AIF, यानी कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये एक इस तरह का फंड होता है जिसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं और जो कि थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए है या कहें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए है। तो आइए जानते हैं AIF, इसको पास से समझने की कोशिश करते हैं और इसको समझते हैं कि ये किसके लिए है, क्यों है, क्या रिटर्न्स इसमें आ सकते हैं, क्या ये रेगुलेटेड है, क्या इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और क्या रिस्क है। आइए समझते हैं AIF को। AIF जो है वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, जो कि एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट एक तरह से फंड है जो कि उस तरह के इन्वेस्टर्स से या सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स से फंड इन्वेस्ट करता है और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्ट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है। खास करके इस तरह का जो कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं आपके, जैसे स्टॉक्स एंड बॉन्ड, उससे अलग हटके ये एसेट क्लास है जिसमें ये फंड्स पैसे इन्वेस्ट करता है। तो आज इसको समझने के लिए इसका डिटेल्ड एक वर्जन समझते हैं या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हैं और इस पे बात करते हैं। सबसे पहले यह है एक प्राइवेटली पूल्ड, मतलब कि कुछ ही इन्वेस्टर्स से पैसा लिया जाता है। इसमें यह नहीं होता कि एक म्यूचुअल फंड की तरह 5,000, 15,000 या 20,000 या 1,00,000 फोलियो हैं। इसमें कुछ ही फोलियो दिए जाते हैं, या मान लें कि बहुत कम इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके द्वारा पूल्ड फंड होता है कि वो लोग इकट्ठा करते हैं उस पूल्ड फंड को, और उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है जो कि उसको इन्वेस्ट करता है इस तरह के एसेट क्लास में, जहां की इस एसेट क्लास में जो कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड्स और स्टॉक से अलग हटके स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो बनाता है। जैसे कि वेंचर कैपिटल में पैसे लगाता है, प्राइवेट इक्विटी में लगाता है, हेज फंड्स में लगाता है एंड रियल एस्टेट एंड कमोडिटीज में भी पैसे लगाता है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट का अलग ऑप्शन हो गया जिसमें कि स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में नहीं लगाता वो पैसे, और यहाँ पे वेंचर कैपिटल जो कि आपको मालूम होगा कि कई तरह के छोटे आजकल स्टार्टअप्स आ गए हैं, उनमें लगाता है, या उसमें कुछ प्राइवेटली पैसे लगा देता है, या प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं जहां पे लगाता है, जिनको PE फंड्स बोलते हैं, वहां पे पैसा लगाता है, हेज फंड्स में पैसा लगाता है, रियल एस्टेट और कमोडिटीज में भी पैसा लगाता है। जैसे कि इस समय गोल्ड बढ़ रहा है, गोल्ड के और सिल्वर के बढ़ने से उसको फायदा आता है। AIF में जिसने पैसा लगाया उसका पैसा इस समय बढ़ा गोल्ड और सिल्वर की वजह से भी। सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स से हम पैसा लेते हैं AIF में। सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स वो हो गए जो कि एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि पैसा लगाने में ये जानते हैं कि उनका कितना रिस्क है और वो रिस्क ले भी सकते हैं। उनकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी सी एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर से थोड़ी सी ज्यादा होती है। सेबी से रेगुलेटेड है, जी हाँ, ये सेबी के रेगुलेशंस 2012 से रेगुलेटेड है और AIF के तहत आता है। इसको AIF ही बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स होते हैं रेगुलेटेड बाय सेबी, इसी तरह से AIF भी रेगुलेटेड है सेबी के द्वारा। इसलिए सेबी की निगाह रहती है बराबर कि वो AIF क्या कर रहा है और उसके लिए उसने कंप्लायंस बना रखे हैं कि वो उस कंप्लायंस को पूरा कर रहा है कि नहीं। तो सेबी रेगुलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा सेफ है ये कि आपके पैसे इधर उधर नहीं इन्वेस्ट हो सकते। सेबी के द्वारा निर्देशित चीजों में ही या निर्देशित इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में ही इन्वेस्ट करे जाएंगे। इसके बाद देखें तो कौन इन्वेस्ट कर सकता है AIF में। तो AIF में इन्वेस्ट करने के लिए हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से अलग हटके खास करके ऑल्टरनेटिव एसेट्स को देख रहे हैं वो लगा सकते हैं, उनके लिए है। डाइवर्सिफिकेशन होता है इसमें कि इसमें आप स्टॉक एंड बॉन्ड्स के अलावा दूसरे ऑप्शंस में जा सकते हैं जहां पे आप अपने पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो पे रिस्क कम कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। अगर स्टॉक मार्केट गिरती है तो आपके पूरे पैसे गिरते हैं, बॉन्ड मार्केट में कोई हलचल होती है तो आपके पैसे गिरते हैं या आपके पैसे पे नेगेटिव रिटर्न्स आता है। लेकिन अगर आपने उसको डाइवर्सिफाई करके AIF में भी डाल रखा है तो वहां पे आपके पैसे पे एक डाइवर्सिफिकेशन का आपको लाभ मिलता है।
नॉन ट्रेडिशनल मार्केट का एक्सेस आपको मिलता है कि आप बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स के अलावा, स्टॉक से अलावा आप दूसरे उसमें जा सकते हैं। हालांकि ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता, सिर्फ एचएनआईज एंड इस तरह के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है, इसलिए थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल मार्केट है ये। अब देखते हैं कैटेगरी इसमें कौन कौन सी है। एआईएफ में 3 कैटेगरी होती है, 1, 2 एंड 3। पहली कैटेगरी होती है जिसमें स्टार्टअप्स में पैसा लगता है, अर्ली स्टेज वेंचर्स में, जो प्राइवेट वेंचर्स हैं उनमें लगता है, सोशल वेंचर्स में लगता है, कई तरह के आपने प्रोग्राम्स देखे होंगे उनमें पैसा लगता है कि बड़े प्रोग्राम्स अगर करा रहे हैं, बड़े सोशल इवेंट्स हैं, वहां पैसा लगता है, बिकॉज वहां भी पैसा बनता है। बहुत सारे आपने देखे होंगे एग्जीबिशंस लगते हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जीबिटर बहुत बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस लगाते हैं, वहां पे पैसा लगता है। और जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं उस तरह के इवेंट्स में पैसा लगता है। तो ये हो गई कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 होती है प्राइवेट इक्विटी में और डेट फंड्स में पैसा लगाते हैं, जिसमें कि कैपिटल प्रोवाइड करते हैं एस्टैब्लिश्ड कंपनीज को, मतलब इसमें ऑलरेडी जो कंपनी एस्टैब्लिश्ड है उन्हीं को पैसा देते हैं, नई कंपनी को उस तरह में कैटेगरी 2 में नहीं देते हैं। कैटेगरी 3 आती है हेज फंड्स की और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड्स, इस तरह के इसमें इन्वेस्ट होता है, जो कि सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को लेके करते हैं। तो कैटेगरी 3 में इस तरह का पैसा लगता है। अब यहां पे आपको देखना है, एआईएफ बता तो दिया, लेकिन आपको क्या क्या कंसिडर करना है, क्या क्या कंसिडर करना है ये ध्यान रखना है कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 1 करोड़ रुपए है। सबसे बड़ी बात ध्यान रखें कि 1 करोड़ है। एक्सेप्शनल केसेस में हम उसको 25 लाख लाते हैं, मींस अगर आपके पास 25 लाख रुपए भी हैं तो भी आप एआईएफ में लगा सकते हैं। दूसरा है, इसमें कुछ न कुछ लॉक इन पीरियड रहता है, जो भी आपको एआईएफ दे रहा है वो मिनिमम लॉक इन पीरियड आपको जरूर देगा। इट कैन बी 6 मंथ्स, इट कैन बी 1 ईयर, इट कैन बी 3 इयर्स, जिससे कि वो जहां पैसा लगाया है उसने वहां पे प्रॉपर पैसा ग्रो हो। बिकॉज ये म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स की तरह नहीं है कि आज आपने लगाया और 3 महीने बाद या 1 महीने बाद या 1 दिन बाद निकाल लिया, क्योंकि जब तक आपका इन्वेस्टमेंट वहां पे पेशेंटली लगेगा और उसके बाद ग्रो नहीं करेगा तो आप पैसे निकाल लोगे तो वो दोनों को नुकसान होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि कुछ समय के लिए लॉक इन जरूर रहेगा, तभी आपके इन्वेस्टमेंट को एक तरह से रिटर्न आएगी, क्योंकि कोई भी पौधा लगाने के बाद तुरंत फल नहीं आता। फल तभी आता है जब वो पौधा एक पेड़ के तौर पे बनता है और वहां से फल देता है। इसके बाद आता है रिस्क। इसमें पोटेंशियल रिस्क है, हाई रिस्क रहेगा तभी इस तरह के रिटर्न्स आएंगे। रिटर्न थोड़े से बेहतर हो सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न्स पे हम नहीं बात कर सकते बिकॉज बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं कि रिटर्न कम ज्यादा होते हैं। बट ये मान लें कि बैंक एफडी और उन सब से थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह के फंड्स में, किस तरह के एग्रेसिव फंड्स में या लो एग्रेसिव फंड में, लो एग्रेशन फंड्स में लगाया है या आपने हाई रिस्क फंड में लगाया है। तो यहाँ पे रिस्क जरूर इन्वॉल्व होता है, बिकॉज आप एक इस तरह के एसेट क्लास में लगा रहे हैं जहां पे लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होगी। स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में लिक्विडिटी बेहतर होती है, यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी कम होगी। ये डिपेंड करेगा एआईएफ देने वाली कंपनी पे कि उसने आपको किस तरह की लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है या किस तरह का आपको एक तरह से लॉक इन पीरियड दिया हुआ है। तो ये एआईएफ हुआ, ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि आज की डेट में बहुत पॉपुलर है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आज क्योंकि कम समय था इसलिए इंट्रोडक्शन के तौर पे एआईएफ बताया। अगर आप लोग के कोई सवाल हो तो आप इनबॉक्स में आके अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो, नई चीजों के साथ, नए इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के साथ, नए एसेट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।